जय सदाशिव। जब कभी ये प्रश्न सामने आता है कि अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना क्या होता है, तो इसके उत्तर में सबके अलग अलग विचार होंगे। तो आज हम भी ये गहराई से विचार करेंगे कि कौन सा खाना वाकई में अच्छा और स्वादिष्ट होता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले हम एक कहानी सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। कृपया कहानी को पूरा सुने, लाइक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो मैंने सुना है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा तो थोड़ा पढ़ लिख कर खेती का काम करने लगा और छोटा बेटा पढ़ने के लिए शहर चला गया। और उसने की भी पढ़ लिखने के बाद उसकी भी नौकरी लग गई। दोनों ही पिता के बड़े आज्ञाकारी बेटे थे। समय के चलते किसान बूढ़ा हो गया। जब उसको लगा कि मैं कुछ दिन का ही दुनिया में मेहमान हूँ, तो उसने शहर से अपने छोटे बेटे को बुलाया। दोनों बेटों की शादी कर दी थी और दोनों बेटों के बच्चे थे, अपना परिवार था। उसने शहर में घर मकान बना लिया था। तो दोनों बेटों में उस किसान ने अपनी संपत्ति को बांट दिया, जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया और बेटों को समझाते हुए बोला, बच्चों, अब तुम अपनी जीवन के खुद मालिक हो, अपनी मर्जी से काम करना, लेकिन मेरी एक आज्ञा का पालन जरूर करना। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी अगर तुम लोग मेरी आज्ञा को मानोगे तो। बेटों ने प्रतिज्ञा करी कि आप जो कहोगे हम उसी के अनुसार करेंगे। दोनों आज्ञाकारी बेटे थे। तो किसान बोला, बेटा, अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से सब कुछ करना, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठकर खाना अच्छा और स्वादिष्ट ही खाना, खाने में कंजूसी मत करना। किसान ने ऐसा समझाया और कुछ दिनों के बाद किसान चल बसा। दोनों बेटों ने अपने पिता का सब कुछ क्रियाक्रम करके अपने अपने काम को सुचारू रूप से चलाया और शहर वाला बेटा शहर चला गया, गांव वाला बेटा अपनी खेती करने लगा। तो बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, पिताजी ने कहा है कि अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने में कंजूसी मत करना, तो हमें एक गाय या एक भैंस और खरीद लेनी चाहिए ताकि हमारे खाने में कोई कमी ना रहे। ठीक है, पत्नी ने कहा। तो भैंस खरीद ली गई और सुबह शाम बच्चों के साथ खूब दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, दाल, रोटी, सब्जी, घी आदि खूब अच्छी तरह खाते और खेत में काम करते तो भूख भी अच्छी लगती, खाना भी स्वादिष्ट लगता और हष्ट-पुष्ट रहने लगे। छोटा बेटा जो शहर चला गया था, उसने भी अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी ने कहा है खाना अच्छा और स्वादिष्ट खाना, बेटा खाने में कंजूसी ना करना, तो हम रोज अच्छा और स्वादिष्ट महंगा खाना खाएंगे। तो वो रोज पिज़्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, समोसे, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा जो खाना बनता था होटल में, उसको मंगाते और बढ़िया से बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पीते और बड़े संतुष्ट होते कि हमने पिताजी की आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया है। दोनों बच्चे ही अपनी अपनी जगह खुश रहते कि हम पिताजी की आज्ञा का पूरा पालन कर रहे हैं। समय बीतता गया। अचानक गांव के बड़े भाई को खबर मिली कि उसका छोटा भाई शहर में बीमार है। वो शहर गया और उसने हालचाल पूछा। छोटा भाई बोला, भैया, मैंने तो पिताजी की आज्ञा का पूरी तरह पालन करा है और महंगे से महंगा और स्वादिष्ट भोजन खाया है, फिर भी मैं बीमार पड़ गया। तब बड़ा भाई बोला, भैया, तुमने पिताजी की बात का अर्थ ठीक से नहीं समझा।
उन्होंने कहा था कि बेटा खाना अच्छा और स्वादिष्ट खाना, कंजूसी मत करना। तो उनके कहने का मतलब ये था कि अच्छा खाना वो होता है जिसको खाने के बाद शरीर हष्ट पुष्ट बने, शरीर स्वस्थ रहे और भूख अच्छी लगे खाने के बाद, वो अच्छा खाना होता है। तो छोटे भाई को बड़ा पछतावा हुआ। वो छोटे भाई को शहर से गांव ले गया और उसने अपने घर ले जाकर अपना वाला खाना, दूध दही मक्खन रोटी छोटे भाई को खिलाया और खेत में कुछ दिन काम कराया। छोटा भाई भी स्वस्थ हो गया। तो इस कहानी से आप खुद ही समझ गए होंगे कि अच्छा और स्वादिष्ट खाना कौन सा होता है। अगर समझ गए हों तो मेरी विनती है अपने बच्चों को ज़रूर समझाना। परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।